हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे बेसिक गणित कैसे सीखे, यानी बेसिक गणित के 12 महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिसमें जो है आपको एलसीएम, एचसीएफ, औसत, प्रतिशत, बोर्ड मास, डिस्काउंट, वर्गमूल, गुणनखंड, समीकरण, ब्याज, दशमलव और घनमूल, ये 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सीखेंगे, जिससे कि आपका बेसिक जो है यहाँ पे गणित, बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाए, अच्छे तरीके से आपको आ जाए। तो पहला यहाँ पे हमारा क्या है, पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा है एलसीएम निकालना। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 4, 8, 9, 12 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले एलसीएम का यहाँ पे मतलब समझिए कि एलसीएम आखिरकार ये होता क्या है। एलसीएम एलसीएम का जो है पूरा नाम, फुल फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमारा एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, यानी लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। जब भी कोई संख्या दिया रहे और बोला जाए आपको कि उसका एलसीएम निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें जो है सबसे पहले इस प्रकार से लाइन ले लेना है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे एक लाइन ले लेना है ऐसे, और जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो 4, 8, 9, 12 और 20 है, तो ये संख्या यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें इसका एलसीएम लगाना है, यानी हमें इस पूरे नंबर में पहले कोई छोटे नंबर से यहाँ पे भाग लगाएंगे। ठीक है, अगर एक भी संख्या कटने वाला होगा तो छोटा नंबर से हम यहाँ पे भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 2 से यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 में इस पूरे संख्या में भाग लगने वाला है, जिसमें लगेगा ना उसी में लगाएंगे, यानी 2 से जो संख्या कटेगा उसी को काटेंगे। 2 से 4 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा। 8, 2 चौके 8, 4 बार में 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा संख्या उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो 9, यानी पूरा वो संख्या कटना चाहिए। ठीक है, 12, 2 से 12 कटेगा, बिल्कुल, 6 दूना 12, 20 कटेगा, बिल्कुल, 10 दूना 20, यानी 2 से लगाने का मतलब है कि वो संख्या को आधा करके लिख देना है। ठीक है, चलिए फिर लगाएंगे, फिर इसमें 2 से लगने वाला है तो लगाइए, फिर 2 कटेगा, बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 6 कटेगा, 3 दूना 6, 10 कटेगा, 5 दूना 10। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से एक संख्या लगने वाला है तो फिर 2 से लगा देंगे। चलिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक जो वैसा है एक ही रहेगा, ये कटेगा, 2 एकम 2, एक बार में 9 यहाँ पे नहीं कटेगा, 3 यहाँ पे नहीं कटेगा, 5 यहाँ पे नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कौन से संख्या से लगने वाला है, तो यहाँ पे देखिए 9 और 3, यहाँ पे 2 संख्या है जो 3 से लगने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरीके से जो है आपको देखना है, एक तो एक ही रहेगा, 9 कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 बार में 3 कटेगा, 3 से बिल्कुल, एक बार में 3 एकम 3 और 5, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे इसको रख देंगे, वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो एक तो है ही, लेकिन इसमें 3 और 5 दो अलग अलग संख्या है, यानी दोनों अलग अलग संख्या से ही भाग लगेगा इसमें। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं या फिर इसको यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। आप चलो हम लगा ही देते हैं, 3 से लगा देते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। एक कटेगा, बिल्कुल, 3 एकम 3, एक बार में, ये हमारा 1, 5, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, 5 को आप गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है, इतना सब कुछ हमारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस सब संख्या जो हमारा बचा हुआ है सबको हम गुना कर देंगे। ठीक है, या फिर फाइनली हम एक एक ला ही देते हैं, 5 से लगाएंगे, एक संख्या बचा हुआ है, 1 1 1 1, 5 एकम 5 1, यानी फाइनली हमारा 1 यानी एक एक लाना होता है लास्ट में, भाग लगा करके पूरा संख्या का। तो अब जो संख्या इधर हमारा आया है उस सभी संख्या को हम क्या करेंगे, तो गुना करते हैं। क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, 1 2 3, 3 बार 2 है तो गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने हो गया। उसके बाद 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको जो है यहाँ पे हम गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरी 24 और 24 तिहाई हो जाएगा हमारा। यहाँ पे गुना कर दीजिए, 24 तिहाई, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 72 और 72 में 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 360 यहाँ पे हमारा ये आया। ठीक है, यानी इसको गुना करने पे हमारा 360 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हमें एलसीएम निकालना है। आई होप ये एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा, यानी वो छोटा नंबर है जो इस पूरे संख्या से जो है कट जाएगा। ठीक है, 4 से भी ये कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। तो इसी तरीके से हमें करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है,
अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक है HCF निकालना। HCF यहाँ पे हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, 36 और 90 का HCF निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो HCF का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। HCF का फुल फॉर्म होता है हमारा हाईएस्ट, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमारा फुल फॉर्म होता है इसका। देखिए 36 और 90 का निकालना है तो जैसे हम भाग बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, भाग विधि से HCF हम बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 नंबर का निकालना है। तो इस प्रकार जो है हम ले लेंगे, इस प्रकार 2 लाइन ले लेंगे हम। अब यहाँ पे देखना है इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर होगा ना उसको इसमें लिखना है, अंदर लिखना है। 36 और 90 में 90 बड़ा नंबर है तो 90 को यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, और जो छोटा नंबर होगा उसको बाहर लिखेंगे, यानी 36 को बाहर लिखेंगे। यानी अब है 90 में 36 से भाग लगाना है, ये हमारा तरीका हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम 36 में कितना से गुना करें जो 90 आ जाए। 90 नहीं आएगा तो उसके आसपास वो कम हो, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 36 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, 36 में 2 से गुना करते हैं, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 एक साथ 72 आ रहा है। चलिए ये तो 72 आया। अब 3 से करके देखते हैं कितना में, 36 में 6 3 18 और 3 3 9 1 10 108। 3 से गुना करने पे 108 और 2 से गुना करने पे 72, यानी 90 से ज्यादा नहीं जाना है, 90 से कम ही होना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे लेंगे 72 वाला, ठीक है। तो 36 दूना 72, चलिए इतना हो गया। और फिर अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, बगल वाले में से हासिल लेंगे तो हो जाएगा ये 10। 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 8, और यहाँ पे कितना बचा, हासिल दे दिए थे तो 8 बचा। 8 में से 7 गया तो बचेगा 1, ठीक है। इसको फिर ऐसे करेंगे यहाँ पे, और ये संख्या यहाँ पे उठ के चला आएगा 36, यहाँ पे संख्या 36 चला आएगा। ऐसा ही करना होता है। अब हमें 36 में जो है 18 से भाग करना है। इन 18 में हम कितना से गुना करें जो 36 आ जाए। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36। अरे वाह, यहाँ पे तो 2 ही बार में गुना करने में पूरा पूरा यहाँ पे आ गया। तो 18 दूना 36, 2 बार में, ठीक है। घटाएंगे कितना होगा, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। यहाँ पे फाइनली पूरा पूरा 0 आ गया, कट गया। ये HCF में हमें यही करना होता है कि पूरा लास्ट तक पूरा 0 0 करना होता है, यानी काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 0 आ गया और नहीं कटता तो जो यहाँ पे बचता ना उसको यहीं पे रखते हैं और ये वाला संख्या यहाँ पे उठ के चला आता है। यही प्रोसेस हमें करना होता है। और यहाँ पे जो हमने लगाया होता है, यहाँ पे जो संख्या रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, तो HCF होता है, ठीक है। जिस संख्या से हमने भाग लगाया होता है लास्ट में जहाँ कट गया वहीं पे वही संख्या हमारा HCF होता है। तो 18 जो है हमारा HCF हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी 36 और 90 का जो HCF होगा वो 18 होगा। तो ये तरीका है हमारा HCF बनाने का, महत्तम समापवर्त बनाने का, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अगला यहाँ पे टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, औसत निकालना है। क्या है हमारा, तो औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे हम, नंबर्स हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 10 15 10 20 10 का औसत निकालना है, यानी एवरेज निकालना है। औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। सबसे पहले ये जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा ना, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका औसत पूरा निकालने के लिए हमें तो औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए, औसत का सूत्र पता होना चाहिए। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला, औसत संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या। ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एवरेज, इसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे हम अब इसको बना देंगे। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए बनाते हैं। संख्याओं का योग, यानी जो हमारा संख्या दिया हुआ है ना उन सभी का योग करेंगे। क्या करेंगे, योग। और योग का मतलब होता है जोड़, एडिशन, ठीक है। चलिए कीजिए, बनाते हैं। 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है, योग करने के लिए तो 8 + 12 + 15 + 10 + 20 + 10 20 + 10, ठीक है, हो गया योग।
अब उसके बाद कुल संख्या, अब काउंट करेंगे यानी इसको गिनेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 से भाग कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और बना देंगे। चलिए इसको आपको जोड़िए, 20 10 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, और 60 10 70, 70 5 75, 75/6। ठीक है, ये भाग लगने वाला है, भाग लगेगा तो लगेगा, नहीं तो आराम से छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, ये नहीं कटने वाला है तो इसको वैसा ही छोड़ देंगे, तो 75/6 ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप ये एवरेज निकालना, औसत निकालना आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए एवरेज भी समझ में आ गया आपको। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, प्रतिशत निकालना, यानी प्रतिशत निकालना यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आपके सामने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। प्रतिशत को जो है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। और परसेंटेज का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है, ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, अब प्रतिशत आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत किसे कहते हैं, तो प्रतिशत यानी प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पे। ठीक है, प्रतिशत को हम 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रति 100 पे। ठीक है, यानी 1/100 ही हमारा क्या कहलाता है, तो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, प्रतिशत कहलाता है यानी परसेंटेज कहलाता है, और परसेंटेज का चिन्ह वो होता है। चलिए अब हम बारी बारी से पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 200 का 10% है। ठीक है, 200 का 10% है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए 200 का मतलब होता है गुना, क्या होता है, गुना होता है, तो गुना करेंगे। 10 तो 10%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 यानी बटे में 100। ठीक है, तो यही प्रतिशत यहाँ से हटेगा ना, तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, नीचे 100 आ गया। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 20 गुने 1, 20 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 200 का 10% हो गया हमारा 20। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1500 का 15% क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इसी तरीके से 1500, तो 1500 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 15% है तो 15, और प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। क्या, 15 गुने 15 है। ठीक है, 15 में 15 से हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। 15 गुने 15, 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 एकम 15, 15 और 7 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 22। यानी 15 में 15 से 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 225। यही हमारा 225 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। अगला यहाँ पे है 80 का 25%। ठीक है, 80 का 25% हमसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है 80 का मतलब गुना 25%, तो 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 जो कटने वाला है उसको काट देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, और ये कटने वाला है, बिल्कुल ये 10 कटेगा, 2 × 10, 2 से 5 बार में, 25 कटेगा 5 से 5 बार में। ठीक है, 2 × 10, और फिर ये 8 भी कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में। ऊपर हमारा संख्या क्या बचा, 4 5 गुना में है, 4 गुने 5, क्या आंसर हो जाएगा, 4 5 20। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 80 का 25% कितना होगा, तो 20 होगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। चौथा यहाँ पे हमारा क्या है, 4th नंबर, 500 का 5% निकालना है। बिल्कुल वैसे ही 500 का मतलब गुना 5%, 5% हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 120 का 20% है, 120 का 20%। आपके लिए ये क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि 120 का 20% आखिरकार कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक देखते हैं। प्रतिशत आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगला टॉपिक है बोर्ड मास निकालना। ठीक है, यानी बोर्ड मास के नियम को पहले समझेंगे, और ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है
उसको समझेंगे। अगर आपके सामने बोर्ड मास से रिलेटेड कोई भी सवाल या क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है उसको अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। पहले बोर्ड मास को समझते हैं कि बोर्ड मास आखिरकार है क्या। ठीक है, BODMAS, बोर्ड मास में जो इतने सारे लेटर हैं इन सब का अपना अपना एक मीनिंग है, अपना अपना एक अर्थ है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं BODMAS, बोर्ड मास। चलिए सबको जो है बारी बारी से समझते हैं। बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? तो ब्रैकेट। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रैकेट यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलिए इसमें लिख देते हैं आपको। ये हो गया हमारा छोटा कोष्ठक, इसे हम लोग छोटा कोष्ठक बोलते हैं। इसे हम लोग जो है मंझला कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, यानी मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। और इसे हम लोग जो है बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, यानी बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोष्ठक हो गया। समझ में आ गया? छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक यानी मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट होता है। पहले सबका समझ लेते हैं कि क्या क्या हर एक लेटर का अपना अपना मीनिंग है, उसके बाद समझेंगे कि कब किसका यूज करना है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है? तो ओ का मतलब होता है हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, और का मतलब होता है गुना। इसी में भी है ओ का मतलब ऑर्डर भी होता है। ठीक है, ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर, वो का मतलब ऑर्डर, जिसमें जो है आपको घात वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको वर्ग वाला आ जाएगा, वर्ग वाला आ जाएगा। इस तरीके से जो होता है वो का मतलब हमारा होता है। अभी समझेंगे क्या क्या इसमें आएगा। उसके बाद है हमारा आता है डी। डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है हमारा डिवीजन। क्या होता है? डी का मतलब होता है हमारा डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? तो भाग होता है हमारा, भाग होता है। ठीक है, ये हमारा भाग का चिन्ह। उसके बाद है एम। एम का मतलब क्या होता है? तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई का मतलब होता है हमारा गुना। गुना होता है, ये हमारा गुना का चिन्ह होता है। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है हमारा एडिशन। क्या होता है? एडिशन होता है। इसे हम लोग जोड़ बोलते हैं, जोड़ का चिन्ह ये होता है। उसके बाद एस। एस का मतलब क्या होता है? तो एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, इसे हम लोग घटाव बोलते हैं और ये हमारा घटाव का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि हर एक वर्ड के क्या क्या यहाँ पे, हर एक लेटर का क्या क्या अपना एक मीनिंग था। चलिए अब हम बोर्ड मास में क्या करते हैं कि किसका पहले यूज होता है वो समझते हैं। जब भी अगर बोर्ड मास के ये ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें आपको अगर बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? आपसे होगा? नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मास के सहारे ही बनेगा। ठीक है, चलिए 50 माइनस यहाँ पे है मंझला कोष्ठक, यही ना है, मिडिल ब्रैकेट 6 गुने बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 18 भागे, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 गुने 2, फिर छोटे ब्रैकेट से बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट से बंद प्लस 4, फिर मंझला ब्रैकेट से बंद। इसको हमें सॉल्व करने के लिए पहले इस नियम को हमें समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रहे, बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके सामने रहे और उसमें जो है अगर छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक रहे, तो हमें सबसे पहले जो है किसका काम करना होगा? हमें छोटे कोष्ठक के अंदर जो भी नंबर होगा उसको सॉल्व करना होगा। अब छोटे कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद उसके बाद हमें मंझले कोष्ठक को, ठीक है, यानी मिडिल ब्रैकेट के जो अंदर नंबर होगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। उसके बाद जो है लास्ट में जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो नंबर रहेगा ना उसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा नियम कहता है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे ये हमारा बनेगा। जब आपका ब्रैकेट का काम हो जाएगा तो उसके बाद जो हमें ओ वाला जो, यानी उसमें जो है का अगर दिया है, वो ऑफ दिया है तो उसको सॉल्व करेंगे, या फिर उसमें कोई घात हो या फिर कोई इसमें वर्ग टाइप का हो, स्क्वायर टाइप का हो, वर्गमूल टाइप का हो, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है। उसके बाद है डी, यानी जब हम बी ओ को सॉल्व कर लेंगे तो डी यानी डिवीजन को सॉल्व करेंगे, भाग वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर उसमें भाग है तो भाग के बाद ही हम गुना वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले भाग आएगा फिर उसके बाद गुना वाले को, मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे, और भाग और मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करने के बाद हम जो है एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे,
जोड़ वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जोड़ को सॉल्व करने के बाद तब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, लास्ट में घटाव वाले को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे ये हमारा बनेगा इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 50, ये तो बाहर है तो इसको बाहर ही रहने देंगे। 50 माइनस, देखिए पहले यहाँ पे छोटे कोष्ठक काम है, पहले छोटा कोष्ठक के अंदर जो है उसको लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जो जैसा है वैसा लिखेंगे। 50 माइनस यहाँ पे छोटा मिडिल कोष्ठक 6 गुने बड़ा कोष्ठक के अंदर 18 भागे 3, छोटे कोष्ठक के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना हो जाएगा हमारा 6, इसको बंद करेंगे, फिर 4, फिर इसको यहाँ पे बंद करेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद क्या है हमारा 50। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसके यहाँ पे जो ये वाला कोष्ठक होगा ना, ये हमारा बड़ा कोष्ठक जो है ये बड़ा कोष्ठक से बंद हो जाएगा बाहर में, और ये जो है छोटा कोष्ठक से बंद होगा, तभी ना जो है छोटे मिडिल वाले क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद बड़े कोष्ठक के अंदर जो नंबर होगा उसको सॉल्व करेंगे, क्या माइनस, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक से बंद, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 गुने 18 में 6 से भाग करना है, यानी मिडिल कोष्ठक वाला के जो अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18 में 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18, 3 बार में कट रहा है तो 3, और यहाँ पे क्या है प्लस में 4 है तो प्लस में 4, फिर बड़ा कोष्ठक से बंद। चलिए फिर क्या है 50 तो बाहर है, माइनस यहाँ पे इसके अंदर जो संख्या है उसको सॉल्व करेंगे, तो कीजिए। यहाँ पे देखिए गुने है फिर प्लस है, तो सबसे पहले हमें किसका काम करना होगा, मल्टीप्लाई का काम करना होगा, तब जोड़ का काम करना है। यानी 6 में 3 से हम क्या करेंगे तो गुना करेंगे, 6 3 हो जाएगा 18, और यहाँ पे प्लस 4 है तो प्लस 4। अब इसमें किसका काम करेंगे, माइनस का कि प्लस का, माइनस का काम लास्ट में हमें करना है, पहले जोड़ का काम, यानी 18 और 4 को जोड़ देंगे, 18 4 मिलकर हो जाएगा हमारा 22, यानी 50 माइनस 22, 50 में से यहाँ पे 22 जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा 28 बचेगा। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हमें बोर्ड मार्क्स को समझना होता है, बोर्ड मार्क्स के नियम को फॉलो करना होता है, और बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए बोर्ड मार्क्स भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया। अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट निकालना, ठीक है, यानी छूट निकालना हमें है। डिस्काउंट निकालना आपको जो है आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई कपड़ा लेना या फिर कोई भी सामान लेना होता है और दुकानदार जो है उस पर आपको डिस्काउंट देता है 10%, 15%, 20%, कितने का भी डिस्काउंट देता है, तो उस डिस्काउंट को आप इंस्टेंटली कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको आना चाहिए, जिससे कि आप दुकानदार की ठगी से भी बच जाए और अपना कैलकुलेशन करके उतना माइनस छूट ले करके दुकानदार को उतने पैसे दे सके, ठीक है। चलिए डिस्काउंट ये निकालना यानी छूट निकालना। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि आप बाजार में गए हैं, ठीक है, आप कहाँ गए हैं, बाजार में गए हैं और एक बैग ले रहे हैं, तो एक बैग की कीमत 800 रुपये है, ठीक है, एक बैग की कीमत 800 रुपये है, उस पर जो है दुकानदार आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने प्रतिशत का, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे उस डिस्काउंट के बाद, कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। 800 रुपये का 15% पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है, 800 रुपये पर 15% निकाल लेंगे, तो हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट, देखिए फटाफट बनाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, जो जितना रुपए रहेगा ना और जितना का डिस्काउंट रहेगा उसका पहले हमें निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे 800 का 15% बोल रहा है, तो 800 का 15% हम फटाफट निकाल लेंगे। 800 का 15%, प्रतिशत यहाँ नहीं लिखेंगे, हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 में 8 से गुना करेंगे तो 15 8 120, यानी 120 हमारा जो है 800 का 15% अगर निकलेगा तो 120 आएगा, यानी यही 120 रुपया जो है हमें कम करके दुकानदार को देने होंगे। यानी यही ना 800 में से 15% का छूट मिल रहा है, यानी 120 रुपये का छूट मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, बैग का कीमत, ठीक है, बैग का कीमत छूट के बाद कितना होगा, देखिए 800 में से 120 घट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 680 रुपये, यानी दुकानदार को हमें जो है 680 रुपये देने होंगे डिस्काउंट दे करके। देखिए ये तो हमारा पेन कॉपी की मदद से निकालना था, अगर मोबाइल में आपको वहां पे निकालना है सिर्फ 2 सेकेंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी मोबाइल से आपको निकालना होगा। तो मैं मोबाइल निकालिएगा, कैलकुलेटर निकालिएगा, उसमें जो है जितना रुपया आपको वहां पे दिया रहेगा सामान का और जितना
प्रतिशत का छूट दिया रहेगा, कितना रुपया रहेगा ना, पहले हम वो रुपया लिखेंगे, ठीक है, रुपया उसमें कैलकुलेटर में लिख लेंगे, उसके बाद माइनस, यानी यही ना मैं 15% का छूट मिल रहा है यानी कम, तो माइनस करेंगे, तो माइनस पे क्लिक करना है, यानी आपको रुपया पे क्लिक करने के बाद माइनस पे क्लिक करना है, और माइनस पे क्लिक करने के बाद जितना भी प्रतिशत का छूट दिया रहेगा उतना पे यहाँ पे क्लिक करना है, यानी 15% है तो 15 लिख लेंगे और प्रतिशत पे क्लिक कर देंगे, प्रतिशत का उसमें चिन्ह होगा, प्रतिशत पे क्लिक कर देंगे और फाइनली आपको जो है इतना निकल के चला आएगा, ठीक है, 680 रुपये, यानी डायरेक्ट आपको जो है 1 सेकेंड में आप उसका आंसर निकाल लेंगे कि इतना के बाद इतना सामान में छूट होने के बाद कितना रुपया होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, छूट निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है यहाँ पे डिस्काउंट यानी छूट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा है गुणनखंड निकालना, ठीक है, क्या है, गुणनखंड निकालना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 7x + 6 का गुणनखंड निकालना, यानी फैक्टराइजेशन हमें करना है। जब भी इस टाइप का आपको, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण भी है। इस टाइप के जब भी सवाल आपके सामने और बोला जाए कि इसका द्विघात समीकरण बनाइए या फिर गुणनखंड निकालिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, चलिए बताते हैं आपको, समझिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 2x² + 7x + 6 है। ये देखिए, ये हमारा गुणनखंड निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर होता है ना हमारा, ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है, इसका हमें स्टार्टिंग में जो हमारा x² होता है ना, उसके गुणांक में, यानी उसके गुना में जो भी नंबर रहेगा उसको हम गुना करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला नियम कहता है कि लास्ट वाले नंबर का हमें x² जो शुरू में है उसके गुना में, उसके आगे लगा हुआ है जो भी नंबर उससे गुना करेंगे। अगर कुछ भी नहीं लगा रहेगा तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे। यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 से गुना करेंगे। चलिए, तो 6 में 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 12। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इतना करने के बाद अब हमारा कितना आया, 6 दूना 12 आया। तो अब आपको अपने दिमाग में सोचना है, ये देखना है ऐसा कौन सा संख्या से हम गुना करें जो दोनों को गुना करने पे 12 आए और उन्हीं दोनों को घटाने पर या फिर जोड़ने पर हमारा ये बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कैसे करेंगे, कीजिए। 12 कौन कौन सी संख्या में करेंगे तो आएगा 12, तो 6 और 2 को करने पे आता ही है, 6 दूना 12 तो आ रहा है। चलिए इसी को देखते हैं और 6 और 2 को जोड़ के देखते हैं। 6 2 8 आ रहा है, यहाँ पे 7 लाना नहीं होगा। 6 में से 2 को घटा के देखते हैं, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा, नहीं हो रहा है। अब कौन सी संख्या में गुना करें जो 12 आया है, तो 4 3 12 ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। 4 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। अब इन्हीं दोनों को जोड़ के या फिर घटा के देखते हैं, 7 लाना है। 4 और 3 को जोड़ के देखते हैं तो 7 आ रहा है, वाह आ भी गया, और गुना करने पे 12 भी आ गया। घटाने पे नहीं होगा, यानी जोड़ने वाले पे हमें प्रोसेस पे लेना होगा, इसी को हमें लेना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाइए। 4 और 3 को लिए हैं यहाँ पे, पहला जो संख्या वैसे लिखेंगे 2x² + 4 और 3 को न लिए हैं, यानी 4x + 3x। इसी को ना दोनों को जोड़े हैं तो 7 आया है, ठीक है, और गुना किया है 4 3 12 यहाँ पे आ गया है वो वाला, और लास्ट में 6 है तो 6। चलिए इतना करने के बाद पहला दूसरा स्टेप ये हो गया। अब हमें फिर क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे, ये जो दोनों संख्या है इन दोनों में से कोमा होने वाला होगा। कोमा कहने का मतलब है गुना के रूप में जो बाहर निकलने वाला होगा दोनों में से वो निकाल लेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x जो है बाहर निकल जाएगा गुना के रूप में, बिल्कुल। 2x² है, हम 2x को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल x बचेगा, क्योंकि 2x में x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए 4x था और हम 2x बाहर निकाल लिए हैं, गुना के रूप में निकाले हैं, तो क्या बचेगा, सिंगल हमारा बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 2x में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और x है तो x हमारा ये वाला आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी करना है, लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है ना हमने, बिल्कुल सेम और बॉक्स थोड़ा सा जगह दे करके इधर बना देंगे और जो नंबर अंदर रहेगा उसको लिख देना है। x + 2 है तो x + 2 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए अब इन दोनों में से कॉमन करना होगा कि नहीं, तो इसी में से हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम कितना से गुना करें जो x में, तो 3x हो जाए, सिंपल, +3, तो +3 से अगर हम गुना करते हैं x में तो 3x हो गया, और +3 में 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 भी हो गया। तो ये हमारा इसी तरीके से हो गया। अब हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है गुणनखंड। एक बार इन दोनों को साथ में लिखेंगे, ठीक है, 2x + 3, और दोनों सेम है, किसी को भी लिख दीजिए, x + 2। यही ना हमारा गुणनखंड निकल के आया और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारा तरीका है गुणनखंड निकालने का, फैक्टराइजेशन करने का। आई होप ये गुणनखंड निकालना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, समीकरण निकालना, ठीक है, यानी इक्वेशंस को सॉल्व करना, इक्वेशंस को बनाना, समीकरण को बनाना। 3 प्रश्न यहाँ पे हमें दिए गए हैं। चलिए बारी बारी से तीनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अगर इस टाइप के अलावा कोई और भी आपके सामने इक्वेशन आते हैं, समीकरण आते हैं, और उसमें जो हमें किसी भी अल्फाबेट एक्स वाई जेड ए बी सी डी किसी का भी वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, 2x - 5 = 11। इसको सॉल्व करके इसमें जो अल्फाबेटिकल नंबर है यहाँ पे x, इसी को जो है हमें निकालना है, उसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कीजिए, जो नंबर वाला होगा उसको नंबर वाले के साथ रखेंगे, ठीक है। जो नंबर वाला होता है ना समीकरण में, उसे हम लोग बोलते हैं अचर पद, ठीक है। क्या बोलते हैं, अचर पद, यानी कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। और जो x वाला टर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं चर पद, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। जो नंबर वाला होगा नंबर वाले के साथ, जो अल्फाबेटिकल वाला होगा उसको उसके साथ रखेंगे, सिंपल। चलिए सॉल्व कीजिए। 2x, ये तो x वाला है, इसका इधर ही रहेगा। और यहाँ देखिए 5 और 11, यानी ये दोनों नंबर वाला है, ये दोनों सेम कैटेगरी का है, सेम जाति का है, तो इसको इसके साथ रखेंगे। क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे और 2x - 5 को उधर भेज देंगे इसके साथ रखने के लिए, ठीक है। तो बराबर 11 तो अपने जगह पे है, यहाँ पे ये ना उठ के इधर आ रहा है, तो -5 बराबर के उधर जाएगा, माइनस रहे बराबर के उधर जाए तो प्लस में हो जाता है, यानी ये +5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। 2x, x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेला रखना पड़ेगा। x को अकेला रखने के लिए अकेला छोड़ देंगे, 11 और 5 हो जाएगा हमारा 16। और देखिए x के गुना में यहाँ पे 2 लगा हुआ था, तो बराबर के उधर भेज रहे हैं हम 2 को। जब भी अगर गुना में है कोई भी संख्या बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला आता है, तो भाग में 2 चला आएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे। x = क्या हो जाएगा, 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, 8 बार में, यानी x का वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, तो 8 आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा x/2 + 3 = 8 है। इसको हमें सॉल्व करना है। वही प्रोसेस है, जो जिस कैटेगरी का है उसको उसके साथ, यानी जो नंबर वाला है नंबर वाले के साथ, जो x y z जो भी अल्फाबेटिकल है उसको उसके साथ। x/2 इधर ही रहेगा, +3 को उधर भेज देंगे, ठीक है। +3 यहाँ पे है, नंबर वाले के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में है, बराबर के उधर जैसे ही जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8 तो अपने जगह पे है, इस 3 को भेज रहे हैं, प्लस था तो माइनस में हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या अगर प्लस में है बराबर के उधर भेजिएगा तो माइनस में, अगर माइनस में है बराबर के उधर भेजिएगा तो प्लस में, अगर भाग में है बराबर के उधर भेजिएगा तो गुना में, अगर गुना में है बराबर के उधर भेजिएगा तो भाग में, यानी उलट फेर हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x/2 = 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 5। अब x का वैल्यू निकालना है हमें समीकरण में सॉल्व करके, तो x को अकेला रखना पड़ेगा, बिल्कुल अकेला रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x को अकेला रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x/2, x के भाग में ना 2 था, तो 2 को हम क्या करेंगे, नंबर वाले के साथ भेज देंगे, तो भाग में था उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 5 × 2 = क्या हो जाएगा हमारा 10। यही ना आंसर हो जाएगा हमारा x का, ठीक है, x का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। लास्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x + 4 = 2x + 10 है। इसको भी बना ही लेते हैं। 3x + 4 = 2x + 10, 2x + 10 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या बताया आपको, जो जिस कैटेगरी का है उसको उसके साथ, यानी जो नंबर वाला नंबर वाले के साथ, जो x y z वाला टर्म का है उसको उसके साथ रखेंगे। तो 3x यहाँ पे है, क्या करेंगे, यहाँ पे 2x बराबर के उधर है तो उसको इसके साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हाँ, सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको उठा के लाएंगे इधर, लेकिन बराबर के उधर तो भाई ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, ठीक है। = हम क्या करेंगे, इस नंबर वाले को नंबर वाले के साथ रखेंगे, 10 तो अपनी जगह पे है, ठीक है। इस 4 को उधर भेज रहे हैं, प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, तो माइनस में 4। चलिए सॉल्व कीजिए फिर उसके आगे। 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा हमारा x, यानी 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और x है तो x बचा, यानी 1x बचा तो 1 नहीं लिखते हैं, बराबर 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यानी इसको सॉल्व करने पे हमारा x = 6 आंसर आया। तो इसी तरीके से जो है हम इस समीकरण को सॉल्व करके उसमें जो भी आपका अल्फाबेटिकल नंबर है x y z a b c d कुछ भी है उसको यहाँ पे सॉल्व करके निकालना होता है। मैंने आपको अच्छे तरीके से
समझा दिया है। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पे हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, भाग विधि की मदद से जो है स्क्वायर रूट यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है रूट अंडर 3249 यानी 3249 का वर्गमूल निकालना है। भाग विधि की मदद से निकालेंगे। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए और बोला जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, भाग विधि से निकालिए, तो आप घबराएंगे नहीं। इसी मेथड से, इसी भाग विधि की मेथड से आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कोई भी आपके सामने वर्गमूल दे दिया रहा है और बोला जाए निकालिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस प्रकार जो है लाइन लेना है। क्या लेना है, इस प्रकार लाइन लेना है, और जो रूट अंडर के अंदर में जो नंबर रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। 3 2 4 9 लिख लिए। इसी का ना वर्गमूल निकालना है, इसी का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना है, भाग विधि से अपने दाहिनी साइड से इधर से जो है दो नंबर का पेयर बनाएंगे, जोड़ा। 2 नंबर का हमारा जोड़ा ये बन जाएगा, 2 नंबर का जोड़ा हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें पहले कर लेना है। अब हमें ये हो गया 32 से हो गया 49, जोड़ा बनाया है तो अलग अलग जोड़ा बन गया। अब हमें ऐसे कौन से नंबर में का स्क्वायर करे यानी गुना करे उन्हीं 2 नंबर में जो हमारा 32 आए। ठीक है, 4 में 4 से करके देखते हैं, 4 चौके 16। ठीक है, 16 यानी पहला बार में हमें उसी नंबर का उसी नंबर में गुना करना होगा। 16 32 लाना है। 5 से करके देखते हैं, 5 गुने 5। ठीक है, 25। ये भी नहीं आ रहा है। 6 से करके देखते हैं, 6 छक 36। 6 बार करने पे 36 आ रहा है। ध्यान रखना है 32 है तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर है ना तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए या फिर उससे कम होना चाहिए। 6 बार में तो 6 में 6 से कर रहे हैं 36 आ रहा है, 5 में 5 से कर रहे हैं 25 आ रहा है, तो 5 वाला ही यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, यानी हम 5 से ही लगाएंगे, और जो 5 से लगा रहे हैं तो 5 से यहाँ पे करेंगे। आंसर वाले एरिया में क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, और 50 25 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25। ठीक है, चलिए फिर इसको हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद घटाएंगे। घटाइए, 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं बचेगा कि नहीं घटेगा। बगल वाले में से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया तो बचेगा हमारा 7। ये कितना बचा, इधर चला गया, हासिल 3 था तो 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगला नंबर 4 है तो उतार दीजिए। सिर्फ 4 नहीं उतरेगा, दोनों नंबर साथ में उतरेगा, क्योंकि दोनों नंबर का हमने पेयर बनाया है, जोड़ा बनाया है, तो 4 और 9 साथ में उतरेगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आया है ना, एक बार साथ में इसको प्लस हो जाएगा, यानी जो नंबर यहाँ पे रहेगा उसी नंबर का यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। 5 5 10 हो जाएगा, यानी अब हमें 749 लाना, यानी 10 है ये। यहाँ पे हम कितना नंबर रख के उसी नंबर से गुना करेंगे जो हमारा 749 आ जाए। ठीक है, जितना नंबर आप यहाँ पे रखिएगा ना उसी नंबर से रख के गुना भी करना होगा। ठीक है, 102 में 200 करेंगे तो नहीं होगा, 749 लाना है, यानी हम यहाँ पे 7 रख के देखते हैं। ठीक है, यानी 107 हो जाएगा, तो 107 7 149 आने का संभावना है। ठीक है, 7 रखे हैं तो 7 से ही गुना करना पड़ेगा। 7 7 49 का 9 हासिल 4, और हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 4 7 एकम 7 749 आ गया हमारा 7 रखने पर। मतलब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि अगर कितना रखे जो इसके आसपास हो या फिर वही संख्या आ जाए। तो 7 रखे हैं, 7 बार में लगाए हैं तो आंसर वाले एरिया में 7 लिखेंगे, और कितना आया है 749 आया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद घटाते हैं। 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में 7 गया 0। यहाँ पे 0 0 भी आ गया, कोई नंबर भी नहीं है, हमारा बनके तैयार भी हो गया। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी रूट अंडर 3249 का जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा कितना होगा, तो 57 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा बनाने का तरीका हो जाएगा वर्गमूल भाग विधि की मदद से। आई होप ये वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ब्याज निकालना है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का हमसे पूछा जा रहा है, 10% के हिसाब से चल रहा है, वार्षिक ब्याज चल रहा है 2000 रुपया पे। चलिए जब भी आपके सामने साधारण ब्याज का कोई सवाल रहे और दिया जाए तो सबसे पहले हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा रुपया होता है ये हमारा मूलधन होता है। क्या होता है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल। जो रुपया आपने किसी से लिया है ब्याज पे, जो हमारा पैसा हमने लिया है 2000 रुपया हमने लिया है, तो वो हमारा मूलधन होता है। मूलधन यहाँ पे कितना है, तो 2000 रुपया है।
किया, 2000 रुपया है। और देखिए कितना साल लग गया, 3 साल। तो हमारा समय, यही हमारा समय होता है। कितना समय लग गया, तो 3 साल लग गया। कितना दर से चल रहा है ब्याज, 10% की दर से, जिसे हम लोग दर बोलते हैं, वार्षिक दर से, दर का 10%, ठीक है, यानी इसको हम लोग रेट बोलते हैं। ये हमें मालूम हो गया। अब इसी से जो है हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100, यही ना होता है। अब इसी पे बना दीजिए, मूलधन कितना है, 2000 है, तो 2000 गुने समय कितना है, 3 साल है, तो 3 साल गुने दर कितना है, 10 है, तो 10, यही प्रतिशत हटता है ना, तो नीचे 100 आता है, तो 100। सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बचा 20 गुने 3 गुने 10, तो 20 गुने 3, 20 3 60, और 60 में 10 से गुना करेंगे तो 600, ठीक है। यानी यही हमारा जो है 600 रुपया ब्याज हो गया। 2000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना होगा, तो 600 रुपया होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तरीका है बनाने का। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, 1500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ठीक है, ब्याज कितना होगा, ये फटाफट से निकालिए। साधारण ब्याज का सवाल है, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। बना करके कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर दीजिए कि हाँ इतना ब्याज हुआ है, ठीक है। चलिए, ये भी आपको ब्याज निकालना, इंटरेस्ट निकालना समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, दशमलव का जोड़ घटाव गुना और भाग है यहाँ पे, ठीक है। दशमलव डेसिमल वाले सवालों का जोड़ घटाव गुना भाग है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब भी दशमलव का जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, गुना आ जाए, भाग आ जाए, कि दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे संख्या लिखेंगे, मतलब उल्टा पुल्टा सब कर देता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको उल्टा पुल्टा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दशमलव का जोड़ है, पहले बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4.52, 4.52 है, ठीक है ना, यही ना है। अगर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, 6.39 है ना, तो क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 6.39, ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये गलत तरीका है, आपको ऐसे होगा ही नहीं। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझ जाना है। पहला संख्या लिख लेंगे जो दशमलव में दिया रहेगा वो, उसके बाद दूसरा संख्या जो दशमलव में रहेगा ना, और जहाँ पे दशमलव रहेगा उसी के सामने दशमलव लगा देंगे, और उसके बगल में देखेंगे दशमलव के बगल में कौन सा नंबर है, दाहिनी साइड में, इस साइड देखिए, जस्ट बगल में 3 और 9 है, 3 और 9 जस्ट बगल में लगा देंगे। फिर उसके बगल में जस्ट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा ये तरीका में हो गया कि हाँ ये तरीका हुआ हमें जोड़ बनाने का दशमलव का। अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 9 2 को जोड़ेंगे तो 11, तो 11 का 1 हो जाएगा, और हासिल हमारा 1 बचेगा, ठीक है। 11 का 1 यानी 1 लिखा जाता है और हासिल 1, ये वाला हमारा लिखा जाएगा और ये वाला हासिल बच जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और हासिल 1 बचा हुआ, 8 1 9 हो जाएगा। 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक कोई हासिल नहीं होता, ठीक है। और जैसे ही 10 से ऊपर चला जाएगा, 10 11 12 10 तक, तो हासिल लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई हासिल नहीं, दशमलव है तो दशमलव। 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10, तो 10, इसको जोड़ने के बाद हमारा ये आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है घटाव वाला, हमारा ये है, इसको बनाते हैं। 25.8 है, 25.8 में से 11.36 को घटाना है। पहले मैंने क्या बताया, जहाँ पे दशमलव है उसके नीचे ही दशमलव को लगा देंगे, ठीक है। और जो संख्या इधर है पहले उसको लिखेंगे। इधर संख्या क्या है, जस्ट दशमलव के बगल में 3 6, जस्ट इधर बगल में 11 है, तो 11। अब इसको घटाएंगे। देखिए, ये हमारा तरीका हुआ लिखने का, जिससे कि आपको गलती भी नहीं होगा घटाने में, जोड़ने में। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है और इसके आगे कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा। बगल वाले में से हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 10 में से यहाँ पे 6 घटेगा तो बचेगा 4। यहाँ पे 8 था, हासिल दिए हैं तो 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पे 4, ठीक है। चलिए, अब ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। उसके बाद क्या है, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 1। ये भी हमारा दशमलव का घटाव भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमारा है दशमलव का गुणा है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे है गुणा भी है। तो ये चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 7.46 गुने
2.5 है, यही ना है। इसको हमें गुना करना है। जब दशमलव का गुना आपके सामने रहे ना, तो फिलहाल जो है हम गुना कर उसको बनाने के लिए उसमें से दशमलव को हटा देंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये क्या बन गया, 746 बन गया। फिलहाल हटाए हैं, बाद में हमें लगाना है। अब ये क्या है, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारा 25 बन गया, यानी हमें 746 में 25 से गुना करना है। 746 में 25 से गुना करना है। अब जैसे गुना बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना दीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए कीजिए, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, और 6 5 चौके 20 और 3 23 का 3 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37, ठीक है 37। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं 37। अब इसमें इससे करेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह खाली छोड़ के यहाँ से लिखेंगे। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 7 दूना 14, कोई हासिल नहीं था 14, इसको जोड़ देंगे। जोड़िए, 0 3 2 6, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 4 3 7, 1 8 और 1, यानी 18 6 6 0 आया। क्या आया गुना करने पर, 18 6 6 0, यही ना आया है। अब देखना है, अब यहाँ पे इसमें दशमलव लगाएंगे। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, इधर 1 अंक है, इधर 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आया 3, यानी हमें पीछे से जो है 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है। 1 2 3, यानी यहाँ पे जो है हमें दशमलव लगा देना है। कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे हमें दशमलव लगा देना है। 18.660 आया, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हमने दशमलव को बड़े से बड़े नंबर से गुना करके यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आपको ये भी समझ में आ गया दशमलव का गुणा भी। अब यहाँ पे भाग है 82.14 भागे 3, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी इस पूरे में हमें 3 से भाग करना है, ठीक है। तो भाग करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे करना होता है, और जो नंबर यहाँ पे है जिसमें भाग करना है उसको अंदर लिखना है। इसमें भाग करना है तो 82.14, यानी 1 4 में भाग करना है कितना से, 3 से, तो 3 से बाहर लिखेंगे। जिससे भाग करेंगे उसको बाहर, और जिसमें भाग करेंगे उसको अंदर, ठीक है। चलिए अब 3 से भाग लगाइए। यहाँ पे 8 में लगेगा, 3 से बिल्कुल लगेगा, यानी 8 हमें लाना है 3 के पहाड़े में। 3 में कितना से गुना करे जो 8 आ जाए। 3 में 2 से करेंगे तो 6, और 3 में 3 से करेंगे तो 9। हमें ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो छोटा 2 बार में ही लगाएंगे। 3 दूना 6, कोई भी संख्या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो या फिर इससे कम हो। क्या करेंगे, अब घटाते हैं, घटाइए। 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। फिर अगला नंबर क्या है, 2 है तो 2 उतार देंगे। अब यानी हमें 22 लाना है। 3 में कितना से गुना करें जो 22 है। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। 8 बार में 24, जो कि 22 से ज्यादा है, नहीं लेना है। 3 7 21, बिल्कुल 7 बार में लेंगे, 3 7 21, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 में से 1 गया 1, ये 0 में 2 में से 2 गया, कट गया, यानी 0। और यहाँ पे अगला नंबर 1 उतार देंगे, नहीं डायरेक्ट 1 नहीं उतारेंगे। क्यों, क्योंकि आगे हमारा जो है पहाड़ बना हुआ है, यहाँ पे दशमलव, इस दशमलव का कुछ करना होगा, यहाँ से दशमलव को हटाना होगा। दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हम यहाँ उतार देंगे। कहाँ उतार देंगे, यहाँ पे। अब हमारा ये दशमलव यहाँ से हट गया, अब हमारा रास्ता क्लियर हो गया। अब 1 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करना होता है। अब हमें 11 लाना है, यानी 3 के पहाड़े में 11 आएगा। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 बार में हो रहा है, हम 3 बार में ही लगेंगे, ठीक है। 3 तिहाई 9, घटाएंगे, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अगला नंबर उतार देंगे 24, यानी 4 उतारेंगे तो 24 हो गया। अब 3 के पहाड़े में 24 बिल्कुल आता है, 3 8 24, 8 बार में 24 आता है, ठीक है। 8 बार में 24, इसको कटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस 27.38। तो इस तरीके से हम दशमलव का भाग में यहाँ पे आपको सिखा दिए हैं। यानी चारों जो है इस वीडियो में हमने सीख लिया, जोड़ घटाव गुना भाग दशमलव का। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए, इतना मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको बताया है, पूरा टॉपिक जो है आपको अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है। एलसीएम, एचसीएफ, औसत, प्रतिशत, बोर्ड मार्क्स, डिस्काउंट, वर्गमूल, गुणनखंड, ब्याज समीकरण, सारा वर्गमूल सब कुछ बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप जो है यहाँ पे इस वीडियो की मदद से बेसिक गणित जो है सीखे हैं, तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस बेसिक गणित वाले वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सीख पाए। थैंक यू।